धारा 370 और 35 के आज 4 साल पूरे हो चुके हैं। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसको पूरा किया और उसी खुशी में आज दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में धारा 370 और 35A की एनिवर्सरी यानी उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। आप केक देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में हम केक दिखाते हैं और बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही प्रवक्ता विक्रम बिधूड़ी जी, तमाम जो लीडर्स हैं, राजू चंदेल जी, वो सब मौजूद हैं और यहाँ पर ये एक केक लाया गया है और खुशी मनाई जा रही है क्योंकि बीजेपी के जो अपने वादे थे वो धीरे धीरे सिलसिलेवार पूरे होते जा रहे हैं। और इसी खुशी में आप अगर केक को देखते हैं तो केक पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 35A धारा 370 यानी साफ लिखा हुआ है। इस केक के ज़रिए ये खुशी मनाई जा रही है कि जो वादे बीजेपी करती है उनको पूरा करती है और उन वादों के ज़रिए इस केक को काटा जा रहा है। केक के काटने की रस्म को अदा किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं खुशी मना रहे हैं और नारेबाजी करके अपना जश्न आज दिल्ली बीजेपी कार्यालय में साफ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋचा पांडे यहाँ पर छोटी बच्ची को केक खिलाकर पूरी तरह से जश्न का माहौल है और केक पर लिखा हुआ है 35A और 370 यानी कि जो एक जश्न का माहौल आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से वादे किए गए थे उन वादों से लबरेज बीजेपी नज़र आ रही है और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई देकर केक खिलाते हुए स्पष्ट नज़र आ रहे हैं। तस्वीरों में आप एक के बाद एक नेता को देख सकते हैं कि किस तरह से 370 और 35A की खुशी मनाई जा रही है और ये खुशी का इजहार बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे को केक खिलाकर कर रहे हैं। तस्वीरों में बहुत स्पष्ट कि बीजेपी का जो अपना एजेंडा था उस एजेंडे पर बीजेपी आज 370 और 35A मना करके खुशियां मना रही है। देश भर में बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि 370 और 35A ये बड़ा एजेंडा था सरकार का और वो पूरा हुआ है और उसकी खुशियां आज यहाँ मनाई जा रही हैं। चलिए एक एक करके छोटा सबसे पूछ लेते हैं कि आज जो केक काटा गया है क्या कहेंगे विक्रम जी? दिल्ली प्रदेश में केक काटा गया है, ये केक वास्तव में जो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से ही जो एजेंडा था और जिसके लिए हमारी पार्टी के फाउंडर मैन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बलिदान तक दिया है और उसके बाद हमने संकल्प भी लिया था भारतीय जनता पार्टी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। वास्तव में स्थायी रूप से भारत का अभिन्न अगर हिस्सा बना है तो धारा 370 और 35A के हटने के बाद बना है। हम पूरे भारतीय जनता पार्टी और देश के 140 करोड़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो जम्मू कश्मीर कभी टेररिज्म का हब हुआ करता था आज वो टूरिज़्म का हब बना है। तो वास्तव में हम सबके लिए उपलब्धि है और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम, विशेष रूप से जिस जम्मू कश्मीर पर चंद परिवारों का कब्जा हुआ करता था आज वहाँ की आवाम का उस पर अधिकार है, वहाँ की ज़मीन पर वहाँ के आवाम का अधिकार है। आज जो लोग वहाँ से ज़मीन छोड़कर भागना चाहते थे आज वहाँ पर ज़मीन खरीद करके अपने व्यापार को बहुत बड़ी बात कही है। राजू चंदेल जी भी हैं, श्रीनाथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड से जुड़े हुए हैं। राजू जी क्या कहेंगे? गुरु जी आप तो खैर जम्मू में ही रहते हैं, दिल्ली में केक कट रहा है 370 और 35A का, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। देखिए इसकी शुरुआत जब दिल्ली से ही हुई थी पार्लियामेंट से, तो आज भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और आज हमारे साथ में हमारे प्रवक्ता जी हैं बिधूड़ी जी और ऋचा पांडे जी हैं जो कि दिल्ली प्रदेश महिला प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे OBC के कार्यकर्ता हैं। मैं तमाम कार्यकर्ताओं को, पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस जम्मू कश्मीर में पत्थर उठाया चला करते थे आज वो पत्थर की घटनाएं बंद हैं। आज हर गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है, एजुकेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और उनकी काबिलियतों में कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ वहाँ का व्यापार बढ़ा है, बिजनेस बढ़ा है। और मैं भी अमरनाथ यात्रा से आ रहा हूँ कि 4 लाख से भी ज़्यादा यात्री अब तक पहुँच चुके हैं। 62 दिन की यात्रा है और इतना शानदार चल रहा है कि प्यार से और इतने प्रेम भाव के साथ यात्रियों का वेलकम कर रहे हैं। वहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा की जो मिसाल दी जाती है, जो मोदी जी ने सपना देखा था सबका साथ सबका विकास, वो दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आज वहाँ धरातल पे दिखाई दे रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो मैं कहता हूँ अकल के अंधों को नजर नहीं आ रहा है। गुपकार गैंग जो है, मैं कहता हूँ वो ठगबंधन, महाठगबंधन आज भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से बौखलाया हुआ है और जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये आज का दिन ऋचा जी क्या कहेंगी? एक महिला भी हैं और महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आप। महिलाओं के मान सम्मान की बात है, 370 तो बहुत बड़ी बात थी। ये कहा जाता था कि 370 कभी नहीं हट सकती है, लेकिन 370 हटी और बीजेपी ने अपना वादा पूरा किया और उस खुशी में आज आप लोग केक काट रहे हैं, क्या कहेंगी? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो कहा सो किया।
जो वादा देश की महिलाओं से और जम्मू कश्मीर की महिलाओं से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार ने किया था, वो पूरा हुआ। और आज हम उसके एनिवर्सरी मना रहे हैं। आज हम उत्साहपूर्वक दिल्ली में बैठकर उनकी खुशियां मना रहे हैं। आज आप अखबार अगर टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखेंगे या कोई भी अखबार देखेंगे तो देखेंगे कि एक बेटी हमारी जो कि मुस्लिम समाज से आती है, वो बाइक पे पूरा जम्मू कश्मीर जा रही है। तो उसने पूरी एक यात्रा शुरू कर दी है वो, और उस कह रही है वो अपने बाइक में भी, और अपने उसने फेसबुक लाइव भी चलाई है कि ये केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि देश में मोदी जी की सरकार है और धारा 370 को हटा दिया गया है। और जो कहा सो किया। महिलाएं देश में आज सुरक्षित हैं, महिलाएं फल फूल रही हैं, बाइक पे, एरोप्लेन में, मिग में, राफेल में, हर चीज़ में वो सवार होकर आगे बढ़ रही हैं। अब उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। बस यही मैं कहना चाहूँगी। बहुत बड़ी बात है कि 370 और 35 का दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया और इस जश्न में तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष के साथ तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।